हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूँ बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। तो जैसा कि आपको बताया, हमने शुरू किया हुआ है सीईटी के बैचेस, मतलब बैचेस इन द सेंस हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। आप लोगों को मैथ्स के भी लेक्चर मिले थे, फिजिक्स के भी लेक्चर मिल रहे थे, सिमिलरली आप लोगों को बायो के भी लेक्चर मिल रहे थे, क्योंकि बायो का एग्जाम लेट था, इसलिए हम लोग लेक्चर डालना भी थोड़ा सा लेट शुरू किया। ठीक है, समझ में आई बात? तो आज कल में आपका एग्जाम है, कल एक्चुअली एग्जाम है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के दिमाग में होंगे, बहुत सारे ऐसे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपके दिमाग में होंगे। तो बच्चों हम लोग पिछले 9 लेक्चर्स से, दिस इज लेक्चर नंबर 10, तो पिछले 9 लेक्चर्स से मैं आप लोग के लिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स निकाल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ जो आप लोग को मैं समझा सकूँ, जो क्वेश्चन आपको दिखाऊं और क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दूं। तो उसके बाद उस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको इजीली टैकल कर पाओगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो यही हमारा एम है इन वीडियोस को बनाने का और इस वीडियो को आपकी तरफ प्रेजेंट करने का। छोटा सा वीडियो है बच्चों, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। इफ अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप वीडियो की स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हो, 1.5 या फिर 1.75x की स्पीड पे भी आप देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, चलेगा। सो बच्चों जैसे कि आपको पता है बायोलॉजी में पढ़ाता हूँ आप लोग को, और पीसीबी के लिए बच्चों ये वीडियो है। तो कुछ वीडियोस मतलब 5 से 6 क्वेश्चंस बच्चों मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चंस को भी मैं आपको समझाऊंगा, सॉल्व भी कराऊंगा और सारे डाउट्स भी क्लियर करवाऊंगा। इवन जो उसका टॉपिक है वो भी कवर करवाऊंगा। मुझे पता है कौन कौन से डाउट किस किस चैप्टर में आते हैं, किस किस टॉपिक में आते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलेगा। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की इस वीडियो को। एक और बात, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो बच्चों आप लोग, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। फॉलो भी जरूर से कर लेना, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टिप्स हम लोग वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। सही है, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों, बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। तो दिस इज लेक्चर नंबर 10। ठीक है, 10th लेक्चर है आपके पीसीबी के ग्रुप के बच्चों के लिए, बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। क्या क्वेश्चन है और क्या कह रहा है? पेन का कलर करो चेंज और लेट्स डाइव इन द क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन? पोलन ग्रेन्स अंडरगो, चलो पोलन ग्रेन्स की बात हो रही है। पोलन ग्रेन्स अंडरगो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस डैश। जो आपका पोलन ग्रेन है बच्चों, पोलन ग्रेन, दिस इज द पोलन ग्रेन। इसके ऊपर एक्साइन इंटाइन की कवरिंग होती है ना, अंदर कवरिंग होती है एक्साइन की, बाहर कवरिंग होती है, सॉरी अंदर होती है इंटाइन की, बाहर होती है एक्साइन की। एक्साइन किससे बना है? स्पोरोपोलेनिन से बना है, विच इज यू कैन से अनडीजनरेटेड मटेरियल, उसको डीजनरेट नहीं कर सकता, ऐसा मटेरियल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी इसके बारे में याद रखना। अब आपकी बुक क्या कह रही है? क्वेश्चन, सॉरी बुक नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आपने इसका माइटोसिस करवाया तो क्या होगा, कितने सेल्स फॉर्म होंगे, क्या होने वाला है? तो देखो हम लोग ने पढ़ा हुआ है बच्चों, जब आपका पोलन ग्रेन बच्चों माइटोसिस करता है तो यहां पर एक बड़ा सा सेल बनता है। देखो ध्यान से, एक बड़ा सा सेल बनता है और उस बड़े से सेल के अंदर एक छोटा सा सेल बनता है। सही बात है ना? एक बड़ा सेल है और इस बड़े सेल के अंदर बच्चों एक छोटा सेल है। सही बात है। जो बड़ा वाला सेल है, इस बड़े वाले सेल को हम लोग कहते हैं जनरेटिव सेल। लिख दें नीचे कहीं यहाँ पे, ये जो बड़ा वाला सेल है इसका, सॉरी जनरेटिव सेल नहीं, वेजिटेटिव सेल। सही बात है। और ये जो अंदर वाला सेल है इसका नाम है बच्चों जनरेटिव सेल। लिख लेना आप लोग, जनरेटिव सेल। सही बात है। तो क्वेश्चन यही है बच्चों कि क्या फॉर्म होता है, जनरेटिव सेल या वेजिटेटिव सेल, और कैसा फॉर्म होता है? तो देखो, जो वेजिटेटिव सेल होता है ना बच्चों, वो बड़ा होता है, वो बिग साइज का होता है, नेकेड होता है, इन द सेंस उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती। और जो जनरेटिव सेल होता है ना बच्चों, वो छोटा होता है और उसकी सेल वॉल बहुत ही पतली होती है। क्यों? क्योंकि भाई ये आगे चल के वापस माइटोसिस करेगा। ये जो जनरेटिव सेल है ना, ये आगे चल के बच्चों वापस माइटोसिस करने वाला है और ये आगे चल के क्या फॉर्म करेगा? माइटोसिस करके मेल गैमेट बनाएगा। किसका फॉर्मेशन करेगा बच्चों? मेल गैमेट का। और कितने मेल गैमेट? 2 मेल गैमेट। समझ रहे हो? तो इसीलिए बच्चों ये बहुत ही थिन वॉल्ड होता है, बहुत ही छोटा सा होता है, थिन वॉल्ड होता है, और ये बड़ा वाला होता है, नेकेड होता है, और इसका स्ट्रक्चर बड़ा। तो बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल, छोटा वाला जनरेटिव सेल। आ जाओ देखो, तो स्मॉल वेजिटेटिव सेल जाइए, तो पहले ही गलत हो गया भाई। ठीक है, बिग नेकेड वेजिटेटिव सेल, बिल्कुल सही। स्मॉल थिन वॉल्ड जनरेटिव सेल, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट मिल गया हमको नीचे जाने की जरूरत ही नहीं मिली। नीचे क्या लिखा हुआ है देखो, बिग नेकेड वेजिटेटिव सेल, बिग थिक वॉल्ड नहीं, ये गलत है, ये गलत है बच्चों, छोटा होता है। बिग नेकेड वेजिटेटिव सेल, स्मॉल थिक वॉल, थिक नहीं होता बच्चों, थिन वॉल होता है। मैंने आपको बताया ना, थिन मतलब पतली वॉल होती है, क्योंकि आगे चल के इसको वापस रिप्रोडक्शन करना, और रिप्रोडक्शन बोल रहा हूँ, माइटोसिस करना है, डिवीजन करना है, और आगे चल के गैमेट का फॉर्मेशन करना है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिग नेकेड वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल
थिन वॉल्ड जनरेटिव सेल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर 2 कवरिंग होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब ये पोलन ग्रेन होता है तो पहले एक जो कवरिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं इंटाइन, जो अंदर वाली कवरिंग है, और जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटाइन अंदर वाली कवरिंग, एक्साइन बाहर वाली कवरिंग। ये एक्साइन किससे बना हुआ है? एक्साइन बना है बच्चों एक बहुत ही स्पेशल मटेरियल से। एक्साइन बना है एक बहुत ही स्पेशल मटेरियल से बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन इससे बना हुआ है, और ये इसको कोई भी डीजनरेट नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? आगे चलें, चलो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है बच्चों? द टेक्निक ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, एक ऐसी टेक्निक जहां पे आप कंबाइन कर रहे हो डीएनए को ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म, 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, इनटू अ सिंगल जीन। किसके अंदर बच्चों? एक सिंगल जीन के अंदर। उस टेक्निक को आप क्या कहोगे? 2 अलग अलग जीन को आप कंबाइन कर रहे हो, इसे आप क्या कहोगे? ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ये हम लोग बच्चों पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। सही बात है, जहाँ पे हम लोग 2 अलग अलग जीन को करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेशन। तो क्या डीएनए रिकॉम्बिनेशन है ऑप्शन में? डीएनए, हाँ देखो, डीकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन बच्चों, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रॉसिंग ओवर नहीं है, क्रॉसिंग ओवर मतलब 2 जीन को हम लोग क्रॉस करवाते हैं, ये नेचुरली होता है। कॉम्प्लिकेशन, एम्प्लीफिकेशन नहीं, एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या होता है? नंबर को इंक्रीज करना, नंबर इंक्रीज करना किसके? डीएनए के, ऑफ डीएनए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डीनेचुरेशन नहीं होता बच्चों, डीनेचुरेशन मतलब तोड़ना होता है। डीएनए की चेन को अगर आप तोड़ रहे हो तो वो डीएनए जीन जेनेटिक डीनेचुरेशन होता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब रिकम्बाइन कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन, वापस कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, समझ रहे हो? इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी 2 अलग अलग डीएनए को अगर आप ज्वाइन करके एक सिंगल जीन बना रहे हो तो। क्लियर है? आगे चलें। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस 1? मियोसिस 1 के बाद इन oogenesis, अब देखो oogenesis की बात शुरू हो गई, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों oogenesis क्या होता है। आइए थोड़ा सा आपको मैं आइडिया देता हूँ। आइए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको कुछ बातें सिखाता हूं अबाउट oogenesis। सुनिए सुनिए, फीमेल का oogenesis कब शुरू होता है? कब शुरू होता है बच्चों? जब एक फीमेल फिटस फॉर्म में होती है। फिटस इन द सेंस जब वो अपनी मम्मी के पेट में होती है। एक फीमेल जब अपनी मम्मी के पेट में हुई है, जब वो पैदा भी नहीं हुई है, तभी से उसका oogenesis शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसके फीमेल के ओवरी में एक सेल होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं oogoनियम। एक सेल होते हैं बच्चों जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? oogoनियम। oogoनियम क्या है? oogoनियम बच्चों स्टेम सेल है, यू कैन से। ठीक है, जितने चाहे उतने रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, और ये डिप्लॉयड सेल है। कैसा सेल है बच्चों? डिप्लॉयड सेल है, मतलब 2n इनकी प्लॉइडी होती है, 2n प्लॉइडी होती है, इसीलिए ये क्या है? डिप्लॉयड सेल। सही बात है। अब जब ये फीटस स्टेट में है बच्चों, जब ये अपनी मम्मी के पेट के अंदर है, तभी ये क्या कर रही है? oogenesis शुरू कर देती है। तो सबसे पहले क्या होता है? oogenesis का माइटोसिस होता है। सबसे पहले क्या होता है? oogenesis का माइटोसिस होता है। वाई? माइटोसिस क्यों कर रहे हो भाई? सबसे पहले मियोसिस करके खत्म करो ना। नहीं, अगर आप इसका माइटोसिस करोगे तो oogenesis का नंबर बढ़ जाएगा। oogoनियम का नंबर बढ़ जाएगा। तो और oogoनियम का आप स्टोर करके रख सकते हो फ्यूचर में एग बनाने के लिए, और कुछ को आप अभी एग बना दो, समझ रहे हो? तो माइटोसिस करते हैं क्यों? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ oogoनियम। oogoनियम का नंबर बढ़ाने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं? माइटोसिस करते हैं। सही बात है, ठीक है। oogoनियम का माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा? सबसे पहले प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बनता है। सो प्राइमरी oocyte इज द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस फ्रॉम oogoनियम। अब जैसे ही प्राइमरी oocyte होगा, ये सारी चीजें फीटस में चल रही है, एक बेबी चल रही जो पैदा भी नहीं हुई, उसके जब वो अपने मम्मी के पेट में, तब से सारी चीजें चल रही है, समझ रहे हो? उसके बाद बच्चों प्राइमरी oocyte के बाद शुरू होता है आपका मियोसिस 1। क्या शुरू होता है? मियोसिस 1 शुरू होता है, क्योंकि 2 मियोसिस होने वाले आगे चल के, तो मियोसिस 1 शुरू होता है। जब मियोसिस 1 शुरू होता है, एक्चुअली तो मियोसिस 1 शुरू ही हुआ रहता है बच्चों कि ये जाके मेटाफेज 1 में बंद हो जाता है। मियोसिस 1 आके मेटाफेज 1 में जाके क्या हो जाता है बच्चों? स्टॉप हो जाता है, स्टॉप।
ठीक है, भगवान इसको बंद करवा देता है, भैया रुक जा भाई, अभी से तू बच्ची है, तो पैदा भी नहीं और तू इतना सब प्रोसेस कर रही है। तो ये जो इतना प्रोसेस है बच्चों, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रोसेस है, जो स्टॉप वाला प्रोसेस है यहाँ तक के, ये सारा फीटस के बॉडी में हो रहा है। ये किसके बॉडी में हो रहा है बच्चों? फीटस के बॉडी में। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस बंद हो गया। उसके बाद इस बेबी का बर्थ हो जाएगा। बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक बच्चों इसके बीच में, इसके बॉडी में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता, इसके बॉडी में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता। तो जब ये फीमेल प्यूबर्टी हिट करेगी, यानी 12 से 13 साल की उम्र हिट करेगी, ठीक है, उस एज में इसकी प्यूबर्टी हिट होगी, एंड देन ये प्रोसेस वापस कंटिन्यू होगी। तब ये मियोसिस 1 जो बंद हो गया था मेटाफेज 1 में बच्चों, ये अगेन स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे कंप्लीट मियोसिस 1 कंप्लीट होती है, और क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte। और जब सेकेंडरी oocyte बनेगा, देखो जब भी मियोसिस होता है ना, तो अलग अलग सेल्स बनते, दो अलग अलग सेल्स बनते, ठीक है, एक सेल से दो अलग अलग सेल बने, अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे भी होगा, एक सेल से दो सेल बने, यहाँ से भी एक सेल से दो सेल बनेगा, क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है ना बच्चों। तो जब भी सेल डिवीजन होता है, तो यहाँ पे भी दो सेल बनेगा, पर एक सेल डीजनरेट हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं पोलार सेल। तो ये आपका फर्स्ट पोलार सेल बनता है, फर्स्ट पोलार सेल बनता है, यहीं पे बनता है ना, एक सेकेंड याद करने दो। नहीं, यहाँ नहीं बनता, सॉरी, यहाँ नहीं बनेगा आपका फर्स्ट पोलार, पूरा मिट गया। फर्स्ट पोलार सेल यहाँ बनता है, फर्स्ट पोलार सेल, ठीक है, ये आपका पहला पोलार सेल बनता है, ठीक है। उसके बाद वापस बच्चों क्या शुरू होगा? मियोसिस 2 शुरू होगा। क्या शुरू होगा बच्चों? मियोसिस 2 शुरू होगा। मियोसिस 2 शुरू होता है, और ये मियोसिस 2 को भी स्टॉप कर दिया जाता है। कहां पे स्टॉप कर दिया जाता है बच्चों? प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 में स्टॉप कर दिया जाता है, या फिर प्रोफेज 2 बोल दो। प्रोफेज 2 में बच्चों क्या कर दिया जाता है? इसको स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये भी स्टॉप हो गया। उसके बाद ये स्टेप कहाँ, देखो ये स्टॉप हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये स्टेप कब चालू होगा बच्चों? जब मेल गैमेट एंटर होता है। मेल गैमेट अगर फीमेल की बॉडी में एंटर होगा, तब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, और तब आपका oocyte बनता है। तब आगे चले क्या फॉर्म होगा बच्चों? oocyte। ये oocyte कब बनेगा? जब मेल स्पर्म एंटर करेगा बॉडी के अंदर, मतलब इसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। और इसी टाइम पे बच्चों जब ये फॉर्म होगा, तो यहाँ पे सेकंड पोलार बॉडी फॉर्म होता है, सेकंड पोलार सेल फॉर्म होता है, सेकंड पोलार बॉडी फॉर्म होता है। इसको बॉडी बोलो, सेल बोलो, चलेगा। ये डीजनरेट हो जाता है, कुछ काम करिए, डीजनरेट हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या था बच्चों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस 1? जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगी, तो कौन बनेगा? सेकेंडरी oocyte बनेगा। सॉरी, कौन बनेगा बच्चों? सेकेंडरी oocyte। सो सेकेंडरी oocyte इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंडरी oocyte इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। oogonia नहीं, oogonia सबसे पहले ही रहता है। प्राइमरी oocyte नहीं, ये आपका माइटोसिस से बनता है। सेकेंडरी पोलर बॉडी कब बनता है बच्चों? आफ्टर मियोसिस 2। आफ्टर मियोसिस 2 बनता है, ठीक है। ये माइटोसिस से बनता है, ठीक है। oogonia तो आपका सेल ही है। अगले क्वेश्चन पे चले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो। ले लिया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चले। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज व्हाट? बहुत ईजी है बच्चों। ग्लाइकोलाइसिस शुरू होता है ग्लूकोज से, सही बात है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1,6 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फिर वो टूट जाता है दो अलग अलग DHAP और PGAL। ऐसे करते करते टोटल 10 स्टेप चलते हैं बच्चों। अब पूरा तो नहीं पढ़ाने वाला मैं, ऑलरेडी मैंने लेक्चर वीडियो में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ाने वाला। लेकिन जब आपका ग्लाइकोलाइसिस खत्म होता है, तो लास्ट में बच्चों 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। फिर आगे चल के लिंक रिएक्शन में ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम A में। और ये भी कितना है? 2 मॉलिक्यूल। ये 2 मॉलिक्यूल है, ये भी 2 मॉलिक्यूल। तो ये तो आपका लिंक रिएक्शन है, ये आपका लिंक रिएक्शन है बच्चों। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया है? ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पूछा गया। तो ग्लाइकोलाइसिस जब खत्म होता है तो क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। सो पायरुविक एसिड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पायरुविक एसिड इज द करेक्ट ऑप्शन। वाटर, इथेनॉल, ये सब नहीं। एंड मेन प्रोडक्ट आपका ये है। अगला क्या है बच्चों? ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। जब मैंने ये देखा ना, तो ऑलरेडी मेरे को याद आ गया। बैसिलस थैरिंगस के बारे में याद है? लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टोरी बताई थी बीटी कॉटन नहीं, बैसिलस थैरिंगस की, जो अपने बॉडी में क्या करता है? अपने बॉडी में सेल अपना क्राई प्रोटीन बनाता है, क्राइंजीन बनाता है, और जैसे ही उसको दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म खाता है,
अगर आप देख रहे होगे तो आपको याद होगा, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, दूसरा ऑर्गेनिज्म को इसको खाता है तो वो उसके गट में वो टॉक्सिन चला जाता है, वो गट क्या हो जाता है, परफोरेटेड हो जाता है, छेद हो जाता है छोटे छोटे, जिसकी वजह से उस बड़े वाले इंसेक्ट की मौत हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच टॉक्सिन यानी डैश टॉक्सिन रिलीज इन द गट ऑफ द इंसेक्ट बाय द स्पोर ऑफ बैसिलस थेरिंगस कॉज ड्यू टू द डेथ ऑफ द इंसेक्ट, जिसके वजह से डेथ हो जाता है। तो कौन सा था वो, क्राई प्रोटीन था। कहाँ है, यहाँ है, देखो क्राई प्रोटीन, ये याद रखो। ठीक है, बाकी तो इजी है क्वेश्चन, ये बहुत इजी था। ठीक है, याद कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इतने ही क्वेश्चंस बच्चों इस वीडियो के अंदर हम लोग ने कवर किए हैं, और भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर से करके बता देना, हम लोग और भी वीडियोस और भी क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो बच्चों। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।